नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण कर उनको छोड़ा जाए। सिर्फ खूंखार और रेबीज संक्रमित जो है वही कैद में रहे और सार्वजनिक जगहों पर इनको खाना ना दे। विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण करके जो है जहां से उठाया गया है वहीं पर उनको जो है वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में ही रखा जाए, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना ना दिया जाए और नगर निगम इसके लिए जो है अलग जो है जगह बनाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही याचिका में शामिल व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, याचिका में शामिल व्यक्ति 25,000 और एनजीओ 2 लाख रुपया कोर्ट में जमा कराएं। जी हां, यह भी कहा गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें जो हैं वो सुनी और ये दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जो सामने आया। अब इस जो आदेश दिया गया है इसकी 8 बड़ी बातें, 8 बातें आपको सबसे पहले बताते हैं। पहली बात, कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, डिवॉर्मिंग यानी कि कीड़े मारने की दवा और वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी बात, जहां से इन कुत्तों को उठाया गया है उसी इलाके में वापस जो है इनको छोड़ा जाए। तीसरी प्रमुख बात, रेबीज से संक्रमित या फिर आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, शेल्टर होम में रखा जाएगा। चौथी बड़ी बात, सड़क या फिर सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। पांचवी सबसे बड़ी बात, नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। छठी बड़ी बात, सभी अदालतों में लंबित केस अब जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वहीं पर सुनवाई होगी। सातवीं बड़ी बात, आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और आठवीं बड़ी बात, याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख रुपए और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए जो है कोर्ट में जमा करने होंगे। इसके बारे में आपको फिर से और बताएंगे विस्तार पूर्वक पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल लेवल पर पॉलिसी जो है वो जरूरी है। अब अक्टूबर में सुनवाई जो है वो होगी। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि इसके लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार जो है वो इसमें बनाया है और देश के बाकी हाई कोर्ट में जहां भी ये मामले लंबित चल रहे हैं उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 8 हफ्ते बाद यानी कि अक्टूबर के लिए लिस्ट जो है वो कर दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं। जहां एक तरफ बात की जाए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी तरफ से कहा गया है कि पिछला आदेश न केवल अमानवीय था बल्कि उस मानवीय उद्देश्य के भी खिलाफ था जिस पर सभी विश्वास करते हैं। और आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हर सभी जो है वो इससे सहमत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए गलत फैसले को जो है ठीक कर दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेता मेनका गांधी, उन्होंने भी उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को लेकर बहुत खुश हूं। जहां तक बात खूंखार कुत्तों की है, अदालत ने इसकी पहचान जो है वो नहीं बताई है, इसे परिभाषित करने की भी जरूरत है। इसी बीच आपको बता दें आवारा कुत्तों से जुड़ा एक केस है, इसकी टाइमलाइन के बारे में आपको पहले बताते हैं, फिर और भी आगे विस्तार पूर्वक खबर बताएंगे। 28 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया, स्वतः संज्ञान लिया। 11 अगस्त 2025 आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया। उसके बाद 13 अगस्त 2025 फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को यह केस सौंपा। उसके बाद 14 अगस्त 2025 जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया तमाम दलीलें सुनने के बाद। और उसके बाद 22 अगस्त 2025 कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते जो हैं नसबंदी करके छोड़े जाएंगे, खूंखार कैद में जो है उनको रखा जाएगा, जो खूंखार है उनको कैद में रखा जाएगा।
वहीं आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आरडब्ल्यूए की तरफ से जो है प्रतिक्रिया आई। आरडब्ल्यूए का कहना है कि आवारा कुत्तों के काटने या लोगों की जान जाने का इंतजार जो है नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिर्फ रेबीज ग्रस्त और हिंसक कुत्ते ही जो हैं वो शेल्टर होम में रहेंगे। इसी को लेकर के जो है कहा गया आरडब्ल्यूए की तरफ से कि सभी तरह के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालना जरूरी है। इसके लिए आरडब्ल्यूए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा बनने से लेकर के सरकार के साथ जो है बातचीत करेगा और इसे लागू कराने के लिए लगातार संघर्ष करने की तैयारी में भी जो है आरडब्ल्यूए जुट गया है। दरअसल दिल्ली की समस्त आरडब्ल्यूए के अग्रणी संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के जो महासचिव हैं सौरभ गांधी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली की आरडब्ल्यूए अब भी इस पक्ष में है कि सभी तरह के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए, क्योंकि कोई घटना हो जाए तब जो है कुत्ते को शेल्टर होम में डालने से अच्छा है कि पहले ही जो है प्रिकॉशन लिए जाएं, पहले ही शेल्टर होम में डाल दिया जाए ताकि घटना ही ना हो सके। ऐसे में लोगों की जान जाने का या फिर दुर्घटना होने का इंतजार जो है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो अपने आदेश में कहा, जो सबसे अहम बात, कि आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट से संपर्क करने वाले व्यक्तिगत जो भी डॉग लवर्स हैं या फिर गैर सरकारी जो संगठन एनजीओ, उनको 25,000 रुपये और 2 लाख रुपया, 25,000 रुपया डॉग लवर्स, 2 लाख रुपया एनजीओ को न्यायालय रजिस्ट्री में जमा करवाना होगा। जी हां, बेंच ने साफ किया है कि ये राशि जो है वो 7 दिनों के अंदर ही जो है वो जमा करना पड़ेगी, अन्यथा याचिकाकर्ता या फिर हस्तक्षेपकर्ता जो है उसको इस मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये अहम जो है वो बात कही गई है। कोर्ट ने साफ किया कि इकट्ठा की गई जो धनराशि है उसका उपयोग आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के निर्माण में जो है किया जाएगा, जिसको जमीन पर लागू करने का काम जो है वो संबंधित जो भी नगर निकाय हैं उनके तत्वाधान में ही किया जाएगा। फिर आगे ये कहा गया कि इससे सुनिश्चित होगा कि कानूनी हस्तक्षेप केवल अदालती कार्यवाही तक ही सीमित ना रह करके बल्कि जमीनी स्तर पर भी जो है ठोस जो है कल्याणकारी जो उपाय हैं उनमें तब्दील होकर के याचिकाकर्ता की ओर से जो है इस मामले में पेश हुए वकील विवेक शर्मा ने हालांकि स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आदेश में जिन दंडों का जिक्र हुआ है वह नागरिकों के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि आदेश में 25,000 रुपये और 2 लाख रुपए का जो यहाँ पर कहा गया है कि जमा करवाना है ये पैसा, ये आदेश गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ और स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप करने वालों के लिए ही किया गया है, आम लोगों के लिए ये नहीं है। और इसका मकसद आदेश को पढ़ करके सीधे तौर पर समझा जा सकता है और इन धनराशियों का उपयोग जो है वो कुत्तों के कल्याण के लिए ही जो है वो किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त की हमने बड़ी खबर आपको बताई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी आदेश आ चुका है जो कि केवल दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे देश में लागू होगा। अब हमने आपको सब मुख्य बातें भी बताई और पूरा डिटेल में डिस्कस करके हमने आपको बताया ये जो पूरा मामला चल रहा था। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।